औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार हुसैन शाह खिदमत है। नमाज के अहकामात चल रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नमाज कसर क्या है या मुसाफिर की नमाज क्या है और उसे कैसे पढ़नी चाहिए। याद रहे कि इन वीडियोज़ का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे बच्चियों बुज़ुर्गों की नमाज़ें ठीक हो जाए। सोशल मीडिया का ज़माना है, घर बैठे बिठाए हर बंदे तक, हर नमाजी तक ये बात पहुंच सके कि उसने नमाज अपनी कैसे पढ़नी है और सही कैसे करना है। सबसे पहले एक दो तारीफ़ें हैं जो मैं वो कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहें, क्योंकि इन मसाइल में उनका बार बार जिक्र आएगा। नमाज कसर क्या है? किसी भी 4 रकअती नमाज को 2 रकअत में तब्दील करके पढ़ना कसर नमाज कहलाता है। 4 रकअती नमाज कौन कौन सी हैं? ज़ोहर, असर और इशा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इन मसाइल को सामने रखना है। जब भी ज़ोहर, असर या इशा की 4 रकअती नमाज को हम 2 रकात नमाज करके पढ़ते हैं तो वो नमाज कसर कहलाती है। नंबर 2, हद तरख्खुस, इसका भी जिक्र आ जाएगा। हद तरख्खुस क्या है? आप जहाँ से सफ़र कर रहे हैं उसका गांव है, टाउन है, ये शहर है, उससे आप आगे निकल गए हैं और आपने पीछे मुड़कर देखा है, जहाँ पर भी उस गांव की, शहर की, टाउन की दीवारें आपको नज़र ना आए तो वो जगह जहाँ पे आप खड़े हुए हैं वो हद तरख्खुस कहलाती है। नंबर 3, इसमें एक बात आएगी जाएगी, कसीरुल सफ़र। कसीरुल सफ़र वो बंदा होता है जो रोज़ाना सफ़र में होता है, जो उसकी डेफिनेशन ये है, कम अज़ कम जो बंदा महीना में 10 दिन सफ़र में रहे वो कसीरुल सफ़र कहलाता है। उसमें उलमा भी शामिल आए, खुतबा भी शामिल आए, मुकर्रिरीन भी शामिल आए, ड्राइवर शामिल आए, ताजिर शामिल आए, स्टूडेंट शामिल आए और भी बहुत से लोग हैं जो कम अज़ कम महीना में औसतन 10 दिन सफ़र करें, वो कसीरुल सफ़र कहलाते हैं। तो आइए अब हम नमाज कसर का जिक्र करते हैं कि उसे कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी शराइत क्या हैं। तो नमाज कसर के लिए सबसे अहम तरीन बात है फासला। फासला कितना होना चाहिए? फासला असल में फरसख में दिया गया, उसका तर्जुमा करके आजकल के उलमा के नज़दीक जब आप 44 किलोमीटर का फासला आने जाने का तय करते हैं तो उस पर आपकी नमाज कसर हो जाती है। यानी उसका मतलब ये है कि 22 किलोमीटर आपने जाना है, 22 किलोमीटर आपने आना है, तो जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं सफ़र, वहाँ से 22 किलोमीटर के बाद आप पर पूरी नमाज नहीं बल्कि 4 रकअती नमाज आप 2 रकअत नमाज करके पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और भी सवाल होता है कि आप सफ़र की इब्तदा कहाँ से शुमार करेंगे, अपने घर से या किसी और जगह से? समझने वाली बात है, उसकी इब्तदा आप अपने घर से नहीं करेंगे बल्कि आपका मोहल्ला जहाँ ख़त्म होता है या टाउन ख़त्म होता है वहाँ से आप ने सफ़र की इब्तदा से आपने 22 किलोमीटर तक का फासला तय करना है। अब 22 किलोमीटर का फासला तो हो गया है, सिर्फ फासला नहीं है, कुछ और शराइत है, अगर वो पूरी होंगी तो फिर नमाज कसर होगी। उसमें क्या है? नंबर 1, कसद मुसाफत। एक बंदा घर से चल रहा है, उसने कसर कर लिया है कि वो 22 किलोमीटर से आगे तक जाएगा, तो फिर उसकी नमाज हद तरख्खुस के बाद जहां पर भी वो नमाज पढ़ेगा तो वो कसर पढ़ेगा। नंबर 2, मुसाफत की कसद की वो बाकी रखना। यानी एक बंदे ने सफ़र शुरू किया है,
8 किलोमीटर के फासले तक वो जाता है और उसका ये जो नीयत थी कि वो 22 किलोमीटर से आगे जाएगा वो ख़त्म हो जाता है और वहीं पे स्टे कर लेता है। तो अगर वहीं पे नमाज पढ़ता है तो अब वो कसर नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि पूरी नमाज पढ़ेगा। कुछ देर के बाद फिर वो मुसाफत की नीयत करता है और कहता है कि मैंने आगे जाना है, तो अब 22 किलोमीटर जहाँ पर वो बैठा है वहाँ से शुरू करेगा। जिसको थोड़ा सा मैं सलीस कर दूँ, जहाँ से वो चला था अपने घर से वो 30 किलोमीटर के बाद कसर नमाज पढ़ेगा। नंबर 3, जो बंदा मुसाफिर है, सफ़र में जा रहा है, अगर उसकी नीयत 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा नहीं है तो फिर भी वो कसर नमाज पढ़ेगा। नंबर 4, सफ़र मुबाह हो, जायज़ काम के लिए वो सफ़र कर रहा हो, ऐसे ना हो कि वो ज़ना के लिए जा रहा हो, कत्ल के लिए जा रहा हो, नमाज को जानबूझकर छोड़ने के लिए जा रहा हो, शराब बेचने के लिए जा रहा हो, तो इन हालात में वो नमाज कसर नहीं पढ़ेगा बल्कि पूरी नमाज पढ़ेगा। नंबर 5, जो सफ़र कर रहा है वो कसीरुल सफ़र ना हो, जिसकी मैं पहले तारीफ कर चुका हूँ, यानी कम अज़ कम वो बंदा महीने में 10 दिन सफ़र में न रहता हो। अगर वो रहता है तो फिर वो पूरी नमाज पढ़ेगा, उसे हम कसीरुल सफ़र कहेंगे। नंबर 6 और अहम तरीन जो बात है वो ये है कि जहाँ वो आगे जा रहा है वहाँ पर भी उसका अपना घर ना हो। घर कैसे होता है, कहाँ पे होता है, इसके एक तफसीली वीडियो सामने लाएंगे। ये एक डिटेल वाली बात है। मोमिनीन से गुजारिश है कि बंदा नचीज़, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखना। वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।